गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऑटो साइकिल की वर्किंग समझेंगे। ऑटो साइकिल क्या होता है, फोर स्टॉक पेट्रोल इंजन क्या होता है। तो ऑटो साइकिल को सबसे पहले हम पीवी डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर हमने क्या बोला, पी वी डायग्राम, पी वॉल्यूम को दर्शाया, यहाँ पर हमने ऑटो साइकिल को ये बनाया। ये पॉइंट 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर हमने दिखाया सक्शन और यहाँ पर दिखाया कंप्रेशन और यहाँ पर दिखाया एक्सपेंशन। क्या दिखाया? एक्सपेंशन। ये दो जो जगह है इनको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर 2 से लेके 3 तक जो होता है, 2 से लेके तक हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू इन, और यहाँ पर लिखते हैं क्यू आउट। क्यू आउट बोलते हैं इसको। हीट रिजेक्टेड या लिख सकते हैं आप हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट है अब दिख रहा है यहाँ पर भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबेटिकली। इसको एडियाबेटिकली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडियाबेटिकली। 3 से लेके 4 तक एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हो रहा है और 1 से लेके 2 तक क्या हो रहा है? 1 से 2 तक हो रहा है कंप्रेशन और यहाँ पर हो रहा है सक्शन। और इधर ही एग्जॉस्ट दिखाएंगे आप, एग्जॉस्ट है ना। अगर हम टीएस डायग्राम की बात करें, यहाँ पर टीएस की डायग्राम की बात करोगे आप, टीएस डायग्राम यहाँ पर टेम्परेचर शो कर देते हैं और यहाँ पर क्या है? एंट्रोपी। एस से यहाँ पर एंट्रोपी शो करते हैं। तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हो आप। ये 1 2 3 4, this is T1, T2 and T4 and T3. मैक्सिमम टेम्परेचर शो वैल्यू T3 है ना। तो आप जब देखेंगे कि जब आप हीट एडिशन कर रहे हो, हीट ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है? एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है 2 से लेके 3 तक। हीट एडिशन Q इन और हीट रिजेक्टेड इन Q आउट। कहाँ से लेके? 4 से लेके 1 तक। तो एंट्रोपी इसमें कम हो रही है और इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। तो ये ऑटो साइकिल है। ऑटो साइकिल की 4 प्रोसेस, जैसे हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है सक्शन, दूसरा होगा कंप्रेशन, क्या होगा? कंप्रेशन। और तीसरा होगा एक्सपेंशन होगा और फोर्थ होगा एग्जॉस्ट होगा। ये 4 प्रोसेस होती है किस 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं। 2 स्ट्रोक इंजन होता है, दूसरा 4 स्ट्रोक इंजन होता है। अगर 4 स्ट्रोक की वर्किंग की बात करें तो उसमें 4 प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, कोई सिलेंडर बना लीजिए आप। सिलेंडर बनाते हैं तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। पिस्टन जब टॉप जब होता है उसको टीडीसी बोलते हैं। पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पे होगा तो हम उसको बीडीसी बोलते हैं। ये पिस्टन रोड बोल देंगे इसको, पिस्टन रोड। और ये पिस्टन है, यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा रहता है और यहाँ पर क्या है? इनलेट वाल्व रहेगा और यहाँ पर एग्जॉस्ट वाल्व रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है ना। तो यहाँ पर एयर फ्यूल का मिक्सचर जो रहता है, यहाँ पर कार्बोरेटर लगा रहता है। कार्बोरेटर कहाँ रहता है? कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर का काम होता है एयर और फ्यूल को मिक्स करके, फ्यूल मतलब पेट्रोल को मिक्स करके इनलेट वाल्व मैनिफोल्ड से अंदर आता है। और अंदर जब पिस्टन नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इस वजह से चार्ज अंदर आता है। तो यह सक्शन क्रिएट होता है और फिर देन पिस्टन मूव करता है ऊपर की तरफ जब पिस्टन जाएगा तो अंदर इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहेंगे और जो चार्ज है एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस हो जाएगा। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्क विल प्रोड्यूस द स्पार्क एंड द कंबशन विल बी स्टार्ट। जब कंबशन अंदर स्टार्ट हो जाएगा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो उस समय क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन होगा तो क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर डाउन होगा। फिर आता है चौथी प्रोसेस, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ऊपर रहेगा और इनलेट वाल्व बंद रहेगा। तो ये बर्निंग गैस बाहर आएगी। इधर से अगर हम बात करेंगे, इधर एक कनेक्टिंग रोड जुड़ी रहेगी और एक क्रैंक रहेगी, इसको क्रैंक बोलते हैं। इस तरह इसका मूवमेंट रहेगा, ये है ना।
तो पिस्टन जब ये पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा उतनी देर में 4 स्ट्रोक में 4 बार स्ट्रोक, एक सर्किल में 4 स्ट्रोक ऊपर नीचे हो जाएगा। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक जो पिस्टन ऊपर से टीडीसी से बीडीसी तक मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक। बोर क्या होता है? डायमीटर होता है। बोर कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द बोर। बोर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। और हम उससे इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करते हैं। किसी भी इंजन की पावर कितना परसेंट है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, उससे इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं पहले। इसका प्लान से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लान अपॉन 60,000 किलोवाट। ये इंडिकेटेड पावर यहाँ पर समझ में आ रहा, किसी इंजन की इंडिकेटेड पावर अगर फाइंड आउट करना हो, अगर ज़्यादा बढ़ाना हो तो आप उसका डायमीटर बढ़ा सकते हो। अगर सिलेंडर का डायमीटर आप बढ़ाओगे तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है, वो डिसएडवांटेज है ना। तो ऐसा अगर पूरा डायमीटर बढ़ाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो इंडिकेटेड पावर बढ़ जाएगी। इंडिकेटेड पावर एक्चुअली द पावर विच इज इंड्यूस्ड इनसाइड द सिलेंडर, है ना। सिलेंडर के अंदर जो पावर जनरेट हो रही है उसको हम इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। वही पावर जब हमें शाफ्ट पर आती है तो हम उसको ब्रेक पावर भी बोलते हैं। ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिकेटेड पावर में से अगर ब्रेक पावर की बात करें, फ्रिक्शन पावर क्या होगा? तो इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, है ना। तो ये एक रिलेशन क्रिएट होता है। दिस इज द फ्रिक्शन पावर एंड आईपी मींस इंडिकेटेड पावर एंड बीपी मींस द ब्रेक पावर। द रिलेशन बिटवीन द फ्रिक्शन पावर, इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर इज ब्रेक फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू आईपी माइनस बीपी। तो ये ऑटो साइकिल 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात हो रही है। यहाँ पर ऑटो साइकिल रिप्रेजेंट करते हैं। और थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक जो रहता है ना, ये V1 V2 इज इक्वल टू V3 और यहाँ पर V1 इज इक्वल टू V4 होगा। और ये बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो बोलते हैं। क्लियरेंस रेशियो को पिस्टन जब टीडीसी पर होगा तो ऊपर, जब टीडीसी पर होगा तो बचा हुआ ऊपर के स्पेस को हम बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो, क्लियरेंस वॉल्यूम। और बचा हुआ जो ये रहता है इसको बोलते हैं बीएस, टोटल वॉल्यूम। टीडीसी लेके बीडीसी से लेके टीडीसी तक जो वॉल्यूम, जो एरिया कवर करता है पिस्टन, उसको वो वॉल्यूम को बोलते हैं, वो है ना, स्वेप्ट वॉल्यूम। और कंप्रेशन रेशियो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन रेशियो होता है VC प्लस VS अपॉन VC, यानी टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक याद रखेंगे, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। जब सक्शन होगा तो इनलेट वाल्व ओपन होगा, जो कार्बोरेटर के थ्रू, कार्बोरेटर सिर्फ पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है, याद रखिएगा आप। कार्बोरेटर और की अगर हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो वहां पर कार्बोरेटर होगा और एक स्पार्क प्लग होगा। फ्यूल इंजेक्टर होगा डीजल इंजन में, वहां पर स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि वहां पर कंप्रेस्ड एयर भेजी जाती है और डीजल फाइन फॉर्म में आता है फ्यूल इंजेक्टर से, और दोनों मिलते हैं तो वहां पर कंबशन स्टार्ट होता है। अभी हम केवल पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं। तो कार्बोरेटर यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर को, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, एक अप्रोप्रिएट रेशियो में मिलाने के बाद इनलेट मैनिफोल्ड से कंबशन चेंबर में भेजता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर समझाया है आपको। या ऐसा हो तो कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक यू।